एक गरीब लड़के का सच्चा प्यार भाग दो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तो अभी तक कहानी में आपने देखा राहुल कैसा लड़का है और विकी कैसा लड़का है। विकी हर तरीके से प्रिया की इज्जत उतारने पर तुला है। ये कैसा प्यार है जो अपनी हवस को इस तरह से प्रिया पर उतारना चाहता है। तो चलिए देखते हैं आगे विकी और क्या घुल खिलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिया ने कहा, बिना कोई तकलीफ मुझे खुशी से रख सकते हो। राहुल ने कहा, मुझे पता नहीं मैं तुम्हें कितना सुख दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए जितना प्यार है तुम्हारे हर दुख को भुला सकता हूँ। राहुल की बात सुनकर प्रिया ने थोड़ा चुपचाप सोचा और कहा कि राहुल सुनो, अभी मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाऊंगी और उसके बाद तुम मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओगी और कभी भी मेरे सामने नहीं आओगे, क्योंकि तब तुम्हें वो सब मिल चुका होगा जो तुम चाहते हो और अब तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत भी नहीं होगी। प्रिया की ये बात सुनकर राहुल ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे शरीर से नहीं। और अगर तुम्हें इतना ही शौक है शारीरिक संबंध बनाने का तो शादी के बाद ही करना, उससे पहले नहीं। ये बात अपनी जुबान पर भी मत लाना, मैं कोई पाप नहीं करना चाहता। लेकिन राहुल मुझे ही मना कर रहा है। प्रिया के बिना कुछ कहे राहुल वहाँ से चला गया। विकी ने प्रिया को रात को फ़ोन किया और फिर वही बात करने लगा। प्रिया ने ना कर दी। तब विकी ने प्रिया को कहा, तुम तो मुझसे प्यार करती ही नहीं हो। अगर तुम मुझसे प्यार करती तो मुझे मना नहीं करती, क्योंकि मैं तो तुमसे शादी करने वाला ही हूँ। फिर शादी से पहले अगर कुछ करते हैं तो क्या हो जाएगा। अब प्रिया ने सोचा कि एक विकी है जो एक ही बात को लेकर मेरे पीछे पड़ा है, और एक राहुल है जिसको मैंने परीक्षा के तौर पर मैंने खुद उसको ऑफर दिया और उसने मना कर दिया। ऐसा मौका मैं विक्की को देती वो तो मुझे खा ही गया होता। वाह राहुल, कुछ बात है तुम में। अब प्रिया का मन राहुल की तरफ होने लगा और विक्की की ये बात सुनकर प्रिया बहुत हैरान हुई, क्योंकि वह सोच रही थी कि विक्की मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मुझसे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश में लगा है। प्रिया ने कहा, ठीक है, मैं राजी हूँ, कब कहाँ आना है बोलो। प्रिया की बात सुनकर विकी खुशी से झूम उठा। उसने कहा, कल तुम 10 बजे सूरज होटल आ जाना। प्रिया ने कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। विकी सुबह 1 घंटा पहले ही होटल पहुंच गया और प्रिया को फ़ोन किया। प्रिया ने कहा, मैं जल्द ही पहुंचने वाली हूं। तब प्रिया ने राहुल को फ़ोन किया और आने को कहा और राहुल आ गया। प्रिया ने राहुल का हाथ प्यार से पकड़ लिया। राहुल ने हैरानी से प्रिया को देखा और प्रिया से के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ। प्रिया ने राहुल को देखते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम जीत गए, अब मैं तुम्हारी हूँ सदा के लिए। राहुल ने कहा, सच। प्रिया राहुल को लेकर पास के एक मंदिर में पहुंची और वहाँ दोनों ने भगवान को साक्षी मानकर शादी कर ली और फिर कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज भी कर ली। अब दोनों बहुत खुश हैं। अब राहुल ने कहा कि देखा प्रिया, मैंने कहा था ना कि अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तुम मेरे पास ज़रूर आओगी। प्रिया ने कहा, हाँ राहुल, तुमने सही कहा था। तो आपने देखा एक गरीब लड़के की सच्ची प्रेम कहानी में सच्चे प्यार की कितनी ताकत होती है। झूठा प्यार तो एक दिन सामने आ ही जाता है, क्योंकि वह प्यार नहीं, वह तो बस दिखावा होता है, जो विक्की ने प्रिया के साथ किया। लेकिन इसमें प्रिया की भी गलती थी, क्योंकि प्रिया को राहुल का सच्चा प्यार तब उसे नज़र नहीं आया था। वो तो सिर्फ पैसे के लालच में डूबी हुई थी। उसे विक्की के झूठे प्यार को परखने का वक्त ही नहीं मिला था। लेकिन अब प्रिया के मना करने के बावजूद भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। तब प्रिया को पता चला कि विक्की मुझसे नहीं, मेरे शरीर से प्यार करता है। एक गरीब लड़के की सच्ची प्रेम कहानी उन सभी लड़कियों के लिए है जो पैसे की लालच और घमंड में आकर एक गरीब लड़के के सच्चे प्यार को ठुकरा देते हैं। तो दोस्तों, इस छोटी सी प्रेम कहानी से युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए कि प्रेम दो आत्माओं का मिलन है, दो जिस्मों का नहीं। मान लो आज आप किसी लड़की के साथ ऐसा कर लेते हैं, वो लड़की भी ऐसा करने में आपका साथ देती है, और कल को आप दोनों की शादी किसी वजह से ना हो सके तो क्या लड़का अपने आप से कभी नज़रें मिला पाएगा, या वो लड़की किसी दूसरे से बता सकेगी कि वो पवित्र नहीं है, शादी से पहले वो ऐसा कुछ कर चुकी है। जी नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाएगी। तो मेरी युवाओं से अपील है कि वो ऐसा कुछ ना करें।
जिससे उन्हें जीवन भर पछतावा रहे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की ये प्रेरणादायक कहानी आपको पसंद आई है, तो एक लाइक तो कर दीजिए प्लीज़, साथ ही बेल के बटन